नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिट्टे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज कार्यक्रम के शुरू में ही भाऊ को मैं स्क्रीन पर लाऊंगा। जोड़ लो भैया, स्वागत है भाऊ। फिर भाऊ आ गए हैं, मैंने बताया था आपको, दुरुस्त हो गए हैं, सेहतमंद हो गए हैं, बस आ जाएंगे तो आज आ गए। अब मैं जो एक है ही आशीष में सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मैं वायरल फीवर से बीमार था, बहुत ज्यादा वायरल फीवर हाई हो गया था, तो 2 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज रहा। परिवार आशीष तो साथ में थे ही, लेकिन आप लोगों की शुभकामनाएं इतनी ज्यादा थी, उसके लिए धन्यवाद। और फिर उसी ताकत के साथ फिर आ गए, आज ही डिस्चार्ज हो गए हैं और ड्यूटी पे। और आपने देखा होगा न्यूज लॉन्चर ना मेरे वजह से रुकेगा ना आशीष जी की वजह से। ये आपका चैनल है, वो ये निरंतर चलेगा। उसी कड़ी में बस आपको धन्यवाद कहना था। आशीष, आपके फॉर्मेट में शुरू कर दीजिएगा। बस अब इसलिए अब आ गए हैं भाऊ, तो अब फिर से वो कार्यक्रम आगे शुरू है कि इस देश में जितने इस देश की इंस्टीट्यूशंस को बंधक गिरवी बनाने को और मोदी के चरण में बांधने जो है कोशिश कर रहे हैं, उन सबकी विदाई का भी वक्त आ गया है। और ये मोदी सरकार की उल्टी गिनती का भी वक्त आ गया है। जब थूक के चाटने का विश्व रिकॉर्ड बनने लगे तो आप समझ लो कि विदाई हो रहा है। थूक के चाटने का विश्व रिकॉर्ड, पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, इस देश में मुहावरा है। और इस मुहावरे से अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं। हम भाई साहब एकदम तैयार हैं। हम भगत सिंह 23 साल का था, भगत सिंह 46 साल का और 60 साल का भी होगा। हम एकदम तैयार हैं। ये थूक के चाटने विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। आधी रात में मोदी का दुलारा सांसद गिड़गिड़ाया है, लिटरली गिड़गिड़ाया है। सुबह होते होते सरेंडर करके कहा है हम तो मिल के बात कर लेंगे। अरे मिल के क्यों बात कर लोगे? तुम भी धर्मेंद्र प्रधान की गति प्राप्त करोगे। धर्मेंद्र प्रधान की गति प्राप्त करोगे। इस देश के न्यायिक व्यवस्था को मोदी के चरणों में नहीं लौटाने देंगे, नाक रगड़ने नहीं देंगे हम लोग। और इस देश के वकील नहीं रगड़ने देंगे। इतना तो हमें भरोसा है। इस देश के वकीलों ने देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था उस दौर में, तो अधिवक्ताओं का था। उस देश के अधिवक्ता और जितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, सारे अधिवक्ता थे। तो अब मनन मिश्रा की बारी है। मनन मिश्रा पर आज कुंडली तो मैंने पहले ही खोल दी है। अब आगे सरेंडर की कहानी भाऊ के साथ। थोड़ा सा इसीलिए देर हुआ कि हॉस्पिटल से घर आते और सब कार्यक्रम शुरू करते करते। तो शुरू कर रहे हैं हम कार्यक्रम सीधा सीधा। लाओ भैया, दिखाओ इनका पूरा क्या क्या घटनाक्रम हुआ है। ये लाइव लॉ पर ब्रेकिंग आई कितने बजे? कल शाम में 6:45 बजे। नो नालसार। नालसार मैंने बताया था आपको, नेशनल एकेडमी ऑफ लॉ एंड रिसर्च। ये जो है विधि का ये एक विश्वविद्यालय है जहां पर लॉ स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं। तो नालसार में जो ग्रेजुएट 2026 में हुए हैं, उनका एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट नहीं होगा, ऐसा आदेश जारी किया कल रात में मनन कुमार मिश्रा ने, बीसीसीआई के चेयरमैन ने। लीगल स्टडी एंड रिसर्च का जो ये हैदराबाद में स्थित कॉलेज है, यहाँ दीक्षांत समारोह में सूर्यकांत को जाना था। एक किस्सा आपको पता चल चुका होगा। और छात्रों ने कहा था कि हम उस आदमी के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे जिसने युवाओं को कॉकरोच बोला है। ये तत्काल आगे बढ़ के ठेकेदारी लिए, क्योंकि मोदी का सिस्टम क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करता, विरोध बर्दाश्त नहीं करता, असहमति बर्दाश्त नहीं करता। कूद के आए आगे। आगे चलिए, दिखाइए सब, एक एक एविडेंस आप देखिए। पूरा घटनाक्रम टाइमलाइन है ये। इसमें सबसे लास्ट पैराग्राफ, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, सबसे लास्ट पैराग्राफ गुरुजी, सबसे लास्ट। हाँ, यहां देखिए, टिल फर्दर ऑर्डर्स नो स्टूडेंट ऑफ नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ who has obtained the law degree in the year 2026 shall be enrolled by any state bar council as an advocate। अगले आदेश तक नालसार का कोई भी छात्र जिसने लॉ डिग्री, लॉ ग्रेजुएट की डिग्री 2026 में ली है, उसका कहीं भी किसी स्टेट बार काउंसिल में कहीं भी एनरोलमेंट नहीं होगा अधिवक्ता के रूप में। ये मनन मिश्रा है। ये बार काउंसिल इनके जो है, इनके खेत है पिताजी का, इनके नाम से रजिस्ट्री हुई है। ये तय करेंगे इस देश में। यही है ना, ऐसे ही भाजपाई कहते हैं ना कि भविष्य खराब कर देंगे प्रोटेस्ट करोगे तो।
जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी में कहा ये जिंदगी बर्बाद कर देगा, वकील नहीं बनने देगा ये। आगे चलिए, आगे चलिए। इसके बाद 9:50 पे, हालांकि इससे पहले सौरभ एक्टिव हुआ, सौरभ दास। 9:50 पर अभिजीत दीपके ने ट्वीट किया, टाइम फॉर मनन मिश्रा इस्तीफा दो। मतलब वक्त आ गया है कि अब शुरू हो जाए मनन मिश्रा इस्तीफा दो, जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो था उसी के तर्ज पर। अब आगे चलिए, ये 9:50 पे। इससे पहले सौरभ, क्योंकि सौरभ न्यायिक क्षेत्र पे सबसे अपडेट आज की तारीख में पत्रकार, सौरभ दास को सुनाइए। दोस्तों, एक बहुत ही चिंताजनक न्यूज आ रही है। नालसा लॉ यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, जो माना जाता है कि हमारे देश के सबसे बेस्ट लॉ स्कूल्स में से एक है, वहां के कुछ बच्चों ने, एंड कुछ नहीं, बहुत सारे जो बच्चे थे, 450 बच्चे, उन लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि जो सूर्यकांत है, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको उनके कॉन्वोकेशन में इनवाइट नहीं करना चाहिए। उनका कॉन्वोकेशन था इस साल, उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए एंड उनसे वो डिग्री रिसीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वो कॉकरोच बोला था, युवाओं को पैरासाइट बोला था। एंड अभी जब दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की यहां पे जुलाई 20 तारीख को, जब वो पिटीशन गया उनके सामने, उन्होंने बोला मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है। इन सभी के चक्कर में वहां के जो बच्चे हैं उन्होंने बोला कि हम चीफ जस्टिस सूर्यकांत को इनवाइट नहीं करना चाहते, उनसे डिग्री नहीं लेना चाहते। जब ये कंट्रोवर्सी हुआ तो आज हमें पता चला कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो ये सारे एडवोकेट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस निकालती है, उसके जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, जो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर भी है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि नालसा यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा जो इस साल ग्रेजुएट हुआ है, वो अपने आप को एडवोकेट की तरह एनरोल नहीं कर पाएगा कहीं भी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये जरा इलीगल ऑर्डर है, कंडेमनेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी इसका खंडन करती है। मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, अब युवा जाग चुका है, युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सारे लीगल कॉकरोचेस, सारे लॉयर्स, सारे एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस एंड जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है, वो सारे लोग मिलके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर, आपके ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर, एंड जहां जहां स्टेट्स में बच्चे हैं वो वहां वहां प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ। देखिए, आप 2012 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, इतने साल हो गए, आपने क्या किया है काम, उसका भी आप ब्यौरा दीजिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो फंडामेंटल राइट है, अगर नालसार के बच्चों को लगा कि वो रिसीव नहीं करना चाहते डिग्री चीफ जस्टिस सूर्यकांत से, तो आप कौन होते हैं ऐसा इलीगल ऑर्डर निकालने के लिए? तो आपने इतने सालों से, 2012 से लेके अभी तक आपने क्या काम किया, उसका आप ब्यौरा दीजिए। आपका अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, लीगल कॉकरोचर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स एंड जो युवा है, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाहर, अगर मनन कुमार मिश्रा जी ये नोटिफिकेशन को इमीडिएट इफेक्ट से विड्रॉ नहीं करते हैं। एंड मनन कुमार मिश्रा जी, आपका भी हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपका भी अकाउंटेबिलिटी हम लोग फिक्स करेंगे। ट्रैक रिकॉर्ड आ गया है, ट्रैक रिकॉर्ड आ गया, उसमें सौरभ का ही बहुत योगदान है। जो मैंने दिखाया, सौरभ का बहुत योगदान है, सब ट्रैक रिकॉर्ड खुल गया। आप आजकल तो 5 मिनट में कपड़ा उतर जाता है, एकदम पूरा का पूरा पता चल जाता है। जैन जी है ना आशिष जी, जैन जी को पता है कहाँ चैट का उपयोग करना है, कहाँ एआई का उपयोग करना है, कहाँ कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है और कैसा इंफॉर्मेशन निकालना है। आप जैन जी से टकराने जा रहे हो, जो खुले दिल से काम करता है और खुले दिमाग से काम करता है। एक सुप्रीम कोर्ट का, सुबह से मैं जब से मैं मतलब फोन पे लगा हूं, एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा लॉयर जिसके नाम होते, जिसके लॉयर के नाम होते हैं, उनके नाम से लोग उनके पास जाते हैं, एक भी बड़ा लॉयर मुझे ये बोलते हुए नहीं दिखा कि ये जो मिश्रा जी है, इसमें कुछ वकील होने के गुण हैं। सबने एक ही शब्द कहा, अरे फर्जी है। सबने कहा कि अरे वो तो ठीक है, पॉलिटिकल ब्रोकर है वो। किसी ने कहा पॉलिटिकल टूरिस्ट है वो, कोई भी सत्ता में आ जाए उसके पीछे पीछे भागता है। तभी तो 12 से है, वो 30 तक रहेगा। 18 साल बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नहीं, इसका संस्था है। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अलग अलग जो बार है स्टेट के, वो अंकुश होते हैं। न्यायपालिका भी थोड़ी इधर उधर हो जाए तो बार काउंसिल बड़ा टाइट करके मनवाते। इसी बार काउंसिल ने दिखा दिया था ना, दिल्ली जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दिखाया ना, अपने तेवर दिखाए थे ना।
जब जस्टिस ओका गए तो क्या भावपूर्ण विदाई थी कि भूतो न भविष्यति, ऐसी कभी विदाई समारोह हुआ नहीं। और हमारी गुजराती मैडम जब गई बेला तो त्रिवेदी, सन्नाटा था। बेला बेला जी को तो उन्होंने वो बोला कि आप इस लायक भी नहीं हो कि हम आपको विदाई समारोह करें, आप विदा हो रहे हैं, यही देश के संविधान पे एहसान है। अभी आगे देखिए, आगे इनके जेबी संस्था छोड़ो है, 17 लाख नहीं वकीलों नहीं, ये तो का अपनी बाप प्रतिनिधित्व की है। प्राइवेट लिमिटेड समझ के चला रहा है। हाँ, हाँ, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है इनके। मैंने रिपोर्ट देखी, चीफ जस्टिस ने लताड़ा है इनको। चीफ जस्टिस तो चीफ अलग लताड़ने का, चीफ जस्टिस पता है क्या है? चीफ जस्टिस बहुत पूरे फंसे हैं, उन पे तो हम अलग फंसे प्रोग्राम करेंगे। नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई मेरी एक बात सुनो, ये मेरे और मैं उनमें है, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें इंक्वायरी का भी आदेश करने का तुम्हारा लोकल चैरिटी कहाँ है? हाँ, 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 एक मैं किताब पढ़ रहा था, तो हाँ, अलेक्जेंडर पोप का एक मुझे कोट मिला किताब में, हाँ, मुझे उन्होंने बहुत हाँ, अच्छा लगा मुझे। उसमें कहते हैं, फूल्स रश इन वेयर एंगल्स फियर टू ट्रेड। हम्म, जहां देवदूत हाथ डालने में डरते हैं, वहां मूर्ख घुस जाते हैं। ये जेनजी है, वेयर और एंगल्स फियर टू ट्रेड, वहां मूर्ख हाथ डाल देते हैं। क्या करें? और उन मूर्खों को हमारे देश में दूल्हा फुफ्फा नहीं कहते नहीं, हैं। आज के डेट में ऐसे मूर्ख होना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा यूएसपी है सत्ता में रहने का। ऐसे सत्ता में मूर्खों, बने रहने के लिए आपको मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ये आपकी पहली अनिवार्यता है। सूर्यकांत ने इसीलिए वो किया ना कि भाई तुम काहे दूल्हा फुफ्फा बन रहे, और सूर्यकांत इसी में अपना ये आप जो हमने कहा ना कि मोदी सरकार की वाकई ये उल्टी गिनती का हम अब आशंका है। अब जैसे ही ये जेनजी एक बार कस के ना करता है, सब शुतुरमुर्ग बन जाते हैं, तुरंत मुंडी नीचे। अब सूर्यकांत सीजीआई है ठीक है, लेकिन सूर्यकांत के कर्म ऐसे हैं जिस पर हम हाँ, चर्चा ना ना करें। ना ना, सूर्यकांत के कर्म ऐसे सूर्यकांत जी हैं। ने अब क्या आज कहा, इससे पुराने कुकर्मों पे पर्दा नहीं डलेगा। नहीं नहीं, और ये भी हाँ, आज क्यों कहा है? आज ये इसलिए कहा कि फिर जेनजी भड़का है, तो इसी में कहते नहीं नहीं हमारा उनका हम दोनों आपस में सलट लेंगे। चलो, अरे सलट क्या लोगे? आपने भी जो किया है वही अब देश ने, हालांकि आपका योगदान है इस देश में, जिस दिन इस देश को देश के लिए आजादी मिलेगी आपका योगदान हम मानेंगे। चलिए, मानेंगे। आप आइए आइए अगले पे आइए भैया। तो इस अभी आजादी के लड़ाई के सबसे प्रखर व्यक्ति के रूप में हम सूर्यकांत जी का सम्मान करेंगे, क्योंकि वो ना कॉकरोच कहते, ना कॉकरोच सब जिंदा हो जाते, ना यूथ अपनी ताकत दिखाते, ना देश को समझ में आता कि वो किसी मूर्खों के, मतलब मूर्खों के भरोसे देश नहीं चला सकते। सुनिए, ये विकास सिंह है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के अध्यक्ष हैं विकास सिंह। वहां पर दो है, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, एक ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स एसोसिएशन। तो सुप्रीम अच्छा, कोर्ट हाँ। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह हैं। ये भी तत्काल इन्होंने तो बाकायदे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से 2 पन्ने का इनकी मलानत करते हुए 2 पन्ने की चिट्ठी जारी की और वीडियो जारी किया। विकास सिंह को सुनिए। Today I was shocked to see a letter written by the chairman of the Bar Council of India passing an order with regard to enrollment of students of Nalsar. Now, what has been done by the students of Nalsar, although cannot be appreciated because it's ultimately it's not an individual, it's the High Constitutional Office which they are disrespecting. But at the same time, what the Bar Council has done is completely unconstitutional, violative of the fundamental rights of these students. The enrollment process has a statutory framework. If the person is to be enrolled or not to be enrolled is to be decided at the time of the making of the application, whether he fulfills the criteria for being enrolled or not. This kind of a blanket order saying that the entire batch should not be permitted to be enrolled is completely unconstitutional in my view, and it needs to be immediately withdrawn. अब ये इनका सब हो गया। इनका जो पहला स्टेटमेंट है उस पे मुझे ही थोड़ा ऑब्जेक्शन है। तो ऑब्जेक्शन जो इसलिए है, बच्चों के, हाँ, उन्होंने कहा कि जो बच्चों ने किया वो अनुचित है, क्योंकि उस पद की गरिमा है। तो पद की गरिमा हमेशा, साहब, पद पे जो आदमी बैठता है वो गरिमा को गिराता है या उठाता है?
उसकी जिम्मेदारी है, ये ये उसकी हमारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी है, नहीं पद की गरिमा। यदि आपने पद के गरिमा पद पे ऐसे आदमी को बिठा दिया जो अपने आंखों के सामने अन्याय होते हुए देखे और हंसता हुआ बैठ जाए, जो इस देश के गरीब कुचले, जो अंतिम सत्य के लिए कि अब आखिरी आशा के रूप में जो न्यायपालिका की तरफ देखते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। आपने इस युवाओं को, बेरोजगारों को कॉकरोच कहा। आपने ये नहीं कहा कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, 75 साल के बाद भी इतनी बेरोजगारी पे हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे? क्या कभी इसके बारे में पूछा कि आप लगातार कहते कि ये बेरोजगार है, ये कॉपी करके पास होते और ये इतना लांछन लगाते रहे? यदि गरिमा की बात करते हैं तो बार काउंसिल, आज मैं इनको एक सवाल मेरा भी है इनको फिर कि सर आप तब कहां थे जब 27 लाख मतदाताओं का मत देने का अधिकार ही छीन लिया गया? कोई गरिमा गर्मी ऐसे नहीं है। समय बार काउंसिल क्यों नहीं बोलता? ऐसे तो आपका प्रधानमंत्री अधिकार है पद की बोलने गरिमा का। है, लेकिन नरेंद्र आप मोदी ने बैठ करके उसको खत्म कर दिया। तब आपको गरिमा नहीं दिखाई देती जब कोई बच्चों गरिमा पे नहीं। बर्बरतापूर्ण ये होता है, सारा विश्व चिल्लाता है। यूनाइटेड नेशंस ने जो पैलेट गन बैन की हुई है वो यूज की जाती है। उसके बाद यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये कहे कि मेरे पास समय नहीं वीडियो देखने का, तो फिर वो कुर्सी और लायक फिर नहीं बाद में आदमी है, अगर लिपापोती में ऐसा कहते हैं बोलने कि वाला नहीं, कुर्सी इसी में लायक नहीं। बताता हूं आशीष जी, बाद में लिपापोती में कहते कि वो केस नहीं था, एक एप्लीकेशन था। लेकिन अरे अब इन कागज के मामले में मिश्रा जी को आपने कोई एप्लीकेशन पे भी नहीं दिया है ऑर्डर, हाँ हाँ सुबह सिर्फ मेंशन किया है एक वकील ने, हाँ हाँ, सिर्फ राष्ट्रीय मेंशन हो पे गया। आपने ये कर दिया। मतलब कभी कभी आप कोई इशू सिर्फ मेंशन पे ले लोगे। मणिपुर का इशू सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अखबार में पढ़ के ले लेगा, सोशल मीडिया से ले लेगा। कभी सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि सोशल मीडिया का टीआरपी बढ़ाने के लिए हम नहीं बैठे हैं। मतलब आप अपने सुविधा से हर चीज की व्याख्या करते रहेंगे। हम कहते करिए, आप अपने अनुसार व्याख्या करिए, लेकिन जो एक व्याख्या आप कर लेते हैं फिर उस पर बने रहे। आप रोज व्याख्या तो नहीं बदल सकते। व्याख्या पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, सत्ताधारी दल के लिए, विपक्षी दल के लिए, आलोचक के आज लिए और महाराष्ट्र प्रशंसक के में लिए अलग अलग आज नहीं होगी। महाराष्ट्र में अभी तक इतने इतने आज 3-4 साल हो गए, आप अभी तक इलीगल सरकार बोलने के बाद भी आप उस इलीगल सरकार को आपने बैठाते रहे। ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, जरा मैं आगे चलता हूँ। चलिए जरा लाइए, अगला अगला लाइए। इसके बाद ये तो कहानी थी जो मनन मिश्रा के इस नाजायज ऑर्डर पर लोगों ने देखी। साकेत गोखले ने उस सीक्वेंस को देखे कैसे बताया है। शॉकिंग स्टोरी ऑफ 3 directives and 2 U-turns in just 5 hours by Bar Council of India. At 7 p.m., BCI head and BJP Rajya Sabha MP Manan Mishra issues a directive to all state bar councils to not enroll any graduate of Nalsar 2026 batch. Why? Because some of them did not want CGI Suryakant to address their convocation. शाम में 7 बजे. At 9 p.m., Manan Mishra says the directive is being modified. The modified directive revoked the direction to not enroll Nalsar 2026 student, but asked Nalsar VC to investigate student to objected to CGI's presence. ये सीक्वेंस, यहाँ पर सीक्वेंस है इसलिए ध्यान से देखिएगा। 7 बजे हुआ, 9 बजे भी इसने वापस क्या लिया, इसने चेंज किया कि एनरोल करने वाला पॉइंट हटा करके कहा कि नालसार के वीसी जांच करे छात्रों। देन एट 12:43 AM, फिर आधी रात के बाद 12:43 पर आधी रात में मनन मिश्रा पोस्ट सेइंग द डायरेक्टिव इज कंप्लीटली विथड्रॉन, नो बार ऑन एनरोलमेंट एंड नो इन्वेस्टिगेशन. Is the BCI meant to be a governing body, or is it a personal jagir of Manan Mishra to use for his political activities? Were these directives even discussed with the council, or the Manan Mishra allowed to do whatever pleases him? The BCI has been hijacked by the BJP through Manan Mishra. He has repeatedly used the BCI letterhead for political activities even during the Bengal elections. How is this even legal?
Manan Misra must resign from the BCI. We cannot have a great institution like BCI being run as a proxy for the BJP and for Misra's political activities. ये पॉइंट इसलिए दिखाया साकेत गोखले, ये इसके पीछे हटने से काम नहीं चलना चाहिए। मनन मिश्रा को हटाना होगा बीसीआई से। इसने कठपुतली बंधक बना दिया है मोदी के दरबार में बीसीआई को। आगे चलिए, आगे चलिए, देखिए और गिड़गिड़ा करके कैसे जो है पलटी मारता है। नालसार कन्वोकेशन ये लगाया था साकेत गोखले ने, ये आखिरी हेडलाइन, नालसार कन्वोकेशन रो, नो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स क्लोज्ड, सेज बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा। अब आइए अगले पे, मनन मिश्रा का ट्वीट दिखाइए, जो सुबह का ट्वीट, मतलब आधी रात वाला ट्वीट, कैसे पलटी मारी। इसको फुल कर दो। ये मैं हिंदी में ही पूरा का पूरा मैं बता देता हूं, अंग्रेजी आज बहुत सुबह पढ़ना पड़ा। सीनियर वकीलों, बार के सम्मानित सदस्यों, लॉ के छात्रों और समाज के प्रति जागरूक नागरिकों की बातों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि नालसार हैदराबाद के 2026 बैच की किसी भी गड़बड़ी या आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले की कार्यवाही को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। अब आगे किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं है। मैं छात्रों के करियर के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक सलाह, हमें अपने कानूनी संस्थानों पर बहुत गर्व है और जिस दिन आप एनरोल होते हैं आप उनके अगुआ बन जाते हैं। अपनी राय खुलकर रखें, लेकिन सम्मान और संस्थान की मर्यादा का ध्यान रखते हुए। सबसे ऊंचा न्यायिक पद हमारा सामूहिक गौरव है। लोकतंत्र में असहमति का स्वागत है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का सार्वजनिक मजाक उड़ाना अक्सर नुकसानदेह होता है। आधिकारिक सूचना जल्दी जारी की जाएगी। ये आदमी लिख रहा है कि आप लोग मर्यादा का जो है ख्याल रखें, असहमति का स्वागत है, मर्यादा ख्याल रखें संस्थान की। सबसे बड़ा संस्थान की मर्यादा पर कलंक ये आदमी खुद है, कलंक है, कलंक। दूसरी बात, ये कह रहा है कि किस बैच में गड़बड़ी या आंदोलन की भूमिका नहीं थी, इसलिए इसको बंद करने का फैसला किया। रात 12:43 पर इसको ये किसने बताया? अपने आप में ऑब्जेक्टेबल। 12:43 पे। नहीं नहीं आशीष जी, इसका पहला ओपनिंग पैरा ही कि आफ्टर टॉप टेकिंग रिएक्शंस, अब इसने बड़े सीनियर लॉयर से पूछा, बाकी साथियों से पूछा। इसका मतलब जब ऑर्डर पास किया तो खुद ही किया, तब किसी को पूछा ही नहीं। हाँ, तब अपने 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 जेबी संस्था समझ के और बाप की बपुती समझ के आपने ऑर्डर पास किया। नहीं, क्या आपने पूरे काउंसिल को पूछा था कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का टोटल लोगों ने, सारी पूरी कार्यकारिणी ने इसको अनुमोदित किया था? नहीं, कुछ नहीं कि किया। आपने ऑर्डर निकाल दिया और बाद में बोलते हो रिएक्शन आना चाहिए? इतने सालों से बैठे हो, आपको समाज की समझ नहीं है, आपको सीनियर लोगों को पूछने की औकात नहीं है, आप सीनियर नहीं है, सिर्फ नाम के लिए सीनियर बने हैं। एक और भी इसमें मैं टेक्निकल पॉइंट कर रहा हूं, इसने किसी का राय लेके नहीं किया है। क्या लिखा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं उस लाइन को। सीनियर वकीलों, बार के सम्मानित सदस्यों, लॉ के छात्रों, समाज के समाज के प्रति जागरूक नागरिकों की बातों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद, यानी इसने रिएक्शन जो देखा है सोशल मीडिया पर जिस तरीके हुआ उससे, तो ये बीसीआई सोशल मीडिया के रिएक्शन से चल रही है। कार्यकारिणी कहाँ है? एग्जैक्टली, कार्यकारिणी, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी कहाँ है? तुम कौन हो? हु आर यू मनन मिश्रा? नहीं, अनदर पॉइंट, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमको मालूम है बच्चे किसी इसमें किसी विरोध इसमें नहीं थे। क्यों? क्या विरोध में होना पाप है? क्या विरोध में होना असंवैधानिक है? इसे कुछ नहीं, इसको जबरन अब जो है इसके खिलाफ प्रस्ताव ला करके नीचे उतारना ही होगा। इसके खिलाफ प्रस्ताव ये जो है, इनको ऐसे जहरीले सांपों का फन कुचलना होगा आशीष, नहीं तो इस देश की एक एक संवैधानिक संस्था इन्होंने अपनी जेबी संस्था बना ली है। और मैंने कहा ना कि प्रगल्भता आती है। देश जब आजाद होता है तो आजादी के लेके 75 साल में हमने तरक्की की है। जब हम कहते हैं तो एक प्रगल्भता आती है, मैच्योरिटी आती है, हर संस्थानों में मैच्योरिटी आती है, समाज में मैच्योरिटी आती है, लोगों के विचारों में मैच्योरिटी आती है, न्यायपालिका के न्यायदान में मैच्योरिटी आती है। हमारे यहाँ वो मैच्योरिटी आते आते छिछोरेपन में कब बदल गई समझ में नहीं आया। 2014 से ऐसा ग्रहण लग गया कि सारा मैच्योरिटी छिछोरेपन में टर्न हो गई और छिछोरापन ही मैच्योरिटी हो गया। जो मन में आया अपने हिसाब से आदेश देता है, जो कभी उल्टा मटका लगा के गैस जलवा देता है, कोई कुछ कहला जा के कुछ कह देता है।
मुंह में आया वो बक देता है, संवैधानिक जगह पे बैठे हुए हैं। मोदी के दरबार में मोदी जी बहुत मंचों से मुजरा बात करते हैं ना, ये बीसीआई को क्या मुजरा करवाएंगे? ये बीसीआई इस देश के 17 लाख वकील इसमें हैं, और उन 17 लाख वकीलों में एक मनन मिश्रा है जो वकालत शायद नहीं जानते, बाकी वकील हैं। नहीं, मैंने पूछा कोई एक आध बड़ा केस, बोले पटना में गोल्ड मेडलिस्ट था। अब पता नहीं पटना में गोल्ड मेडलिस्ट भी कैसा था। आजकल तो सब मेडल तो मोदी के पास बहुत है, मेडल तो मोदी के पास बहुत है। वही तो बोला मैंने, मेडल का क्या करना है, चाटना है क्या? लेकिन कॉमन सेंस नाम की कोई बात होती है क्या? क्या आप किसी पे ब्लैंकेट ये डाल सकते हो, बैन डाल सकते हो क्योंकि आप एक जगह पे हो? मैं आपको सुनवा दूं, फिर इनकी जुबान भी सुनिए कैसे ये दीपके से सौरभ से सबसे मिलने को तैयार हैं। अब चलो भैया, चलो। सर, अभिजीत दिप्के ने ट्वीट किया है कि अगर सब लीगल कॉकरोचेस एक साथ आ जाएं तो मनन मिश्रा जी क्या करेंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो बीजेपी की राज्यसभा सीट है उसको क्लेम कर रहे हैं, और तीसरी चीज उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अब मनन मिश्रा जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, ऐसा है, देखिए जरूरत होगी तो जो सीजेपी के लीडर्स हैं उनसे मैं बात करूंगा, उस बात करने से मैं नहीं कतराता हूं। मैं बात करूंगा, जो बातें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दरअसल ये कहीं कोई बात नहीं थी कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को कोई आघात पहुंचे, उस उद्देश्य से ये जो निर्णय हुआ अचानक, और उसको तुरंत जब काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया, काउंसिल में बात चली, काउंसिल में सारे सीजन्ड लोग हैं, और बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। तो वो अभिजीत दिप्के जी हों या दास जी हों, उन लोग को ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, इसलिए कहीं किसी को कंफ्यूजन है, कहीं किसी को अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई है तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए हमारे लिए सर्वोपरि है, और युवाओं का इंटरेस्ट, देश के युवाओं का इंटरेस्ट हम लोगों को देखना है। जो अभिजीत दिप्के जी चाहते हैं युवाओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वही हमारा भी उद्देश्य है, इसलिए कहीं कोई इंटरेस्ट का क्लैश नहीं। वाह वाह वाह, इनको झूठ बोलते समय शर्म, लज्जा, निर्लज्जता का कोई चेहरा देखिए बेटा, कैसे बोलते हैं। अभी पूरा सुन लीजिए, अभी इसका पूरा सुन लीजिए। मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस के लिए 14 करोड़ रुपए मनन मिश्रा जी ने खर्च किए। ये तो मुझे नहीं पता है कि 14 करोड़ कहाँ खर्च हो गया। मीटिंग नहीं होता है, कुछ सेमिनार्स होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई टॉपिक्स पे सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन 14 करोड़ वाली बात वो पैसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, बात यह है कि कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है तो सौरभ दास जी हों, दिप्के जी हों, सब इन लोगों से बात करके कोई अगर कुछ एक्सप्लेन करना है तो वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है, इसलिए इस ढंग का ट्वीट आ रहा है। मैं ये पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूं पूरे देश को, पर्टिकुलरली द लॉ स्टूडेंट्स, द यंग लॉयर्स, दे नो इट। अभी हमने प्रोटेक्शन का मामला यंग लॉयर्स के और लॉयर्स के प्रोटेक्शन का मामला संसद में उठाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बिल भी पास होगा, एक्ट आएगा वकीलों के प्रोटेक्शन के लिए। तो वकीलों के हित की रक्षा, यंग लॉयर्स के हित की रक्षा, ये करना बार काउंसिल का काम है। मैं ऑलवेज, मैंने ये भी जो आदेश आनंद फानंद में एक आदेश हुआ, लेकिन तुरंत काउंसिल ने रोका, काउंसिल में मीटिंग हुई, काउंसिल ने उसको विड्रॉ किया, और अपना पर्पस ये था कि जुडिशरी से लॉ स्टूडेंट्स को कोई क्लैश ना हो, उनको इंटर्नशिप में कोई दिक्कत ना हो। जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप जो मिलता है उसमें कोई बाधा ना पहुंचे। 1 हफ्ते का होता था, वो 2 दिन का हो गया है, अब उसमें भी कोई बाधा पहुंचेगी तो लॉ स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी। तो मनसा ये है, जो दिप्के जी चाहते हैं, जो सौरभ दास जी चाहते हैं, वही हम भी चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स का जो वेलफेयर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और उनका राइट्स प्रिविलेज जो है सो वो प्रोटेक्टेड रहे। बस इतना ही पर्पस है।
सुना आपने? वाह वाह वाह। इस अकेले इस मतलब बाइट पर इस आदमी को तुरंत हटाना चाहिए कुर्सी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। बेशर्म। सुप्रीम कोर्ट में आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, इसकी धमकी देने वाला ये कौन? हाँ, हु इज ही? सुप्रीम कोर्ट की इंटर्नशिप ही डिसाइड्स और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स। क्या आपने यदि आंदोलन किया तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलेगा? किसने नहीं कहा? हाँ, मतलब सूर्यकांत के खिलाफ अगर कोई असहमति का आवाज उठेगी तो सूर्यकांत इंटर्नशिप बंद करवा देंगे, हैं? ये इसका कहने कहने का का मतलब मतलब यही यही है। था इनका, और क्या इसका था? कहने हाँ, मूर्ख समझता है क्या देश को? मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला तुमने ले लिया, उसको भी अपने घर की जागीर समझ ली। इनके घर वाले इनके नाम से क्या क्या छोड़ के गए थे? आशीष जी जरा बिहार से पता करवा लो भाई, कहीं सुप्रीम कोर्ट का कोई और पता है क्यों? पत्र वत्र होगा इनके पास। आप जो लाइन बार-बार सुन रहे हो, पता नहीं क्यों ट्वीट कर रहे हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। ये दीपके, मैं तो कोशिश करूँगा सौरभ से अगर संपर्क होता है, दीपके और सौरभ से मिलके ये बात नहीं करना एक्सप्लेन, ये मैनेज करने की कोशिश में होगा। पता है एग्जैक्टली। सौरभ ने एक पूरा खर्रा दिखा दिया है। वो सौरभ का अगर आखिरी वाला हो तो दिखा भी दीजिए साइड में, तो उसका एक कार्यक्रम दिखा चुके हैं, लेकिन दिखा दीजिए। उसमें पूरा सौरभ ने जो बीसीआई का ऑडिट रिपोर्ट है वो रख दिया है। 1 साल में 14 करोड़ रुपए मीटिंग पर खर्च हुआ है। 14 करोड़ 1 साल में, और 12 करोड़ रुपए ट्रेवल और एकोमोडेशन पे खर्च हुआ है। बाप ट्रेवल रे। और एकोमोडेशन पे मतलब 26 करोड़ रुपए 12 महीने में। हर महीने 2.25 करोड़ रुपए इसके मीटिंग, एकोमोडेशन और ट्रेवल्स पे हो रहा है। तो क्या चार्टर खड़ा करता है क्या? और फैसले बार रात में काउंसिल ऑफ इंडिया 12:43 पे का कोई होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई चार्टर ही खड़ा रहता है शायद एयरपोर्ट पे। हाँ। जब भी साहब बैठे बैठे ऑफिस में क्या करें, चले इंदौर कचौरी खाने, बैठ लिए कचौरी खाए, तो इंदौर से बजाने आई, वहां आधी कचौरी छोड़ी, जयपुर चलो प्याज की कचौरी खाएंगे। कह रहे ना वो 14 करोड़ कहाँ गए, अब हमें ये सब का, हम तो उसमें होगा, ये होगा, वो लोग पता नहीं कहाँ किए हैं ट्वीट, हम मिलके बैठ के बात कर लेंगे। अरे भाई क्या है, नहीं वो नहीं नहीं नरेंद्र ये मोदी सबको नहीं समझ रखे हो कि ये मिलके बैठ के टाइम आ बात कर गया है, लेंगे। ये टाइम आ गया है कि इनको नकेल कसा जाए। इनके ये खर्चे वर्चे ये सारे, क्योंकि ये लॉयर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इसके सबके लिए। लाएंगे, और हम ये तो अपने, चलाएंगे। हाँ इनका ये बिल्कुल, ये बात यहाँ भाजपा का सांसद है, भाजपा का सांसद है, भाजपा की भाषा बोलता है। ये लॉयर्स का इंटरेस्ट नहीं देखेगा, ये भाजपाइयों का इंटरेस्ट देखेगा, अपने पार्टी का इंटरेस्ट देखेगा। और यदि बीसीसीआई में तो ये होना चाहिए उसका चेयरमैन वो हो जो नॉन पॉलिटिकल हो। भाऊ, इसने बीसीआई के लेटर हेड पर मोदी चालीसाएं लिखी हैं, बीसीआई के लेटर हेड पर। और छोड़िए, इसी मैंने तो आज सब सबूत रख दिया। अभी जो जेनजी आंदोलन हुआ था, जेनजी आंदोलन को इसने एंटी सोशल और एंटी नेशनल बोला था। आज हाँ कह रहा है कि मैं दीपके से और सौरभ दास से बात कर लूंगा। एंटी नेशनल और एंटी सोशल बोला था, और कहां पे बोला था? ये अपने पर्सनल कैपेसिटी में जो मन करे बोले, कंगना रनौत टाइप बोलता रहे। इसने बीसीआई के लेटर हेड पे लिखा था। भाऊ आपत्तिजनक ये है। नहीं तो फिर इसके बाद तो उसका इस्तीफा तो मांगना ही चाहिए किसी भी हालत में। इसके खिलाफ प्रस्ताव आना चाहिए। देश भर के वकील कहें कि अब गेट लॉस्ट, ऐसे ही, और कुछ नहीं। वकीलों को भी समझ लेना चाहिए, अरे आपका संस्थान है, वहां नॉन पॉलिटिकल आदमी बिठाओ ना। क्या नहीं है, नॉन पॉलिटिकल लोग नहीं है आपके फेटर्निटी में? किसी का पॉलिटिकल पार्टी का राज्यसभा का मेंबर जरूरी है उसको होना? वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत बड़ा संस्थान है। उसी बार काउंसिल के चेयरमैन का तो वो दिखा करके राज्यसभा लिया है। ये नहीं होता हाँ बार काउंसिल का चेयरमैन तो इसे पन्ना प्रमुख नहीं नरेंद्र मोदी बनाते और अमित शाह, ये पन्ना प्रमुख नहीं बनाते। मतलब 17 लाख वकीलों को इसने सौदा किया है राज्यसभा के बेचा है, कुर्सी के लिए। बेचा है। बेचा है कि मेरे 17 लाख वकील है, मैं अपने हिसाब से बंधुआ बना दूंगा साहब आपके दरवाजे पे, मुझे राज्यसभा भेज दो। यही हुआ है, और क्या हुआ है? इजाजत दीजिए, अभी हम फिर आ रहे हैं। ये क्यों बीजेपी के लिए इतना काम कर रहे हैं मनन मिश्रा? सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। मैं अभी आ रहा हूँ कार्यक्रम लेकर के। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत वो भी धन्यवाद। खबरें। और दूसरी बात, बीसीआई का कच्चा चिट्टा लगातार खुलता जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ खुलेगा। पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत सारे लॉयर्स हमारे टच में है, बहुत सारी चीजें लोग दे रहे हैं। परत दर परत खोलेंगे और बता देंगे कि लॉ के नाम से
और तमाम देश के युवा वकीलों के नाम पे कैसा गोरख धंधा कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के ये ठिठुरे लोग। नहीं, अभी एक कार्यक्रम और लगातार करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे भाई। ऐसे आदमी कुर्सी पर रहेंगे तो आज वो शुतुरमुर्ग बन जाएंगे, कल फिर से मुंडी उठाएंगे। हाँ हाँ, ये ये आदत ना से बाज नहीं आते, ये आदत से, ये आदत से बाज नहीं आते। ये मतलब सत्ता के दरबार में बिल्कुल नजर हटी दुर्घटना नाचने घटी वाले। वाले लोग हैं ये। जैसी नजर हटेगी इनके ऊपर फिर दुर्घटना करेंगे ये। हम्म। और आज अब कहता है कि इजाजत दीजिए, काउंसिल ने मना किया था, इसका मतलब बगैर काउंसिल को पूछे तूने आदेश कैसा निकाला? कैसे दे दिया? अपने और घर की जेबी तरफ समझ रखी है यार। और जिसके आदेश को उसका काउंसिल पता पड़ा खारिज कि कर कल दिया, कहीं घर में शादी वादी होगी तो बेटी को दहेज दे दिया। जिसके आदेश को उसके काउंसिल ने खारिज किया, उसे तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा अगर दे उसे देना जरा भी चाहिए शर्म होती तो। बिकॉज यू लॉस्ट द मेजोरिटी। हाँ। चलिए आते हैं, हम अगले कार्यक्रम में आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।